हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स के अंतर्गत आर्टिकल जिसमें यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द, इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके और इसके बाद जो है हम ओमिशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल के लोप भी पढ़ चुके। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा है रूल्स ऑफ नाउन्स यानी नंबर। आपको नाउन्स को देखकर करेक्ट इनकरेक्ट सही करना है कि उसमें संख्या नंबर कितने यूज किए जाएंगे, कैसे एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो इसके रूल क्या हैं? कुछ रूल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं और इन रूल्स को आप लर्न करें, याद करें, तैयार करते रहें, क्योंकि सेंटेक्स के अंतर्गत जो भी ग्रामर आप पढ़ेंगे वह बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं 75-80% यानी 75-80% ग्रामर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप आर्टिकल को भली भांति अच्छी तरह समझ गए। आर्टिकल में आपको यूज ऑफ द, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, इन सभी चीज़ों को बताया गया। थोड़े बहुत उसके ओमिशन वगैरह के आर्टिकल एक्सरसाइज भी कराए गए। तो आप उसका कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए, बराबर निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब आप उसका बराबर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको उसमें करेक्ट इनकरेक्ट का अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए आज हम जो देखते हैं, जो हमको पढ़ना है यानी सेकंड नंबर, जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ द नाउन यानी नंबर, इसको मान लेते हैं पार्ट फर्स्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबे रूल हैं। तो फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए इसका पहला रूल देखिए क्या है। कहता है कुछ नाउन्स, ध्यान दें, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, एक वचन और बहुवचन समान रूप होते हैं, यानी उनका एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है। ठीक है, आपको हम बहुवचन यानी 10th की क्लास में वीडियोज़ में बताया गया है कि एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाया जाता है। तो अक्सर आप देखे हैं कि यस या अदर वर्ड्स कुछ जोड़कर उसे बहुवचन बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो हमारा रूल कहता है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों समान रूप होते हैं। ठीक है, जैसे सीप, क्या होता है? सीप, सीप माने भेड़, डियर, स्वाइन आदि। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें क्या है कि इनका एक वचन भी वही होता है और उनका बहुवचन भी वही होता है। ठीक है, यानी इनका बहुवचन बनाने के लिए हमें उसमें यस या ई एस या अदर कुछ आई एस ये सब कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है इनका नंबर, इनका एक वचन भी और बहुवचन भी होता है, वही होता है, और आदि इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होता है, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार इसका वर्ब होगा। अब मेन पॉइंट इसका याद रखिए, यदि इन नाउन्स के पहले कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या 1 2 3 मेनी मोर कुछ भी दिया गया है, संख्या दी गई है, तब तो आप इसको प्लूरल मानते हैं, और अगर संख्या नहीं दी गई है तब आप इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर। क्या मानेंगे? सिंगुलर, एक वचन। जैसे यहाँ लिखा है द शीप इज ग्रेजिंग, यानी भेड़ चर रहा है। तो भेड़ चर रहा है मतलब क्या है? यहाँ सिंगुलर है, मतलब एक भेड़। ठीक है, भेड़ चर रहा है मतलब एक भेड़। दूसरा है मेनी शीप आर ग्रेजिंग। अब देखिए यहाँ शीप के पहले मेनी दे दिया है, मेनी दिया है, तो मेनी शीप यानी ये शीप हमारा क्या हुआ? बहुवचन हुआ। तो जब मेनी शीप दे दिया तो हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या लगाएंगे? बहुवचन लगाएंगे। ठीक है, तो यही कहता है कि मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मतलब है कि अनेक भेड़े चर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम है जो आपको बताया गया कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल नंबर एक ही होते हैं, जैसे शीप, डियर, स्वाइन आदि। इनका कहता है इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। जैसे आपको बताए
द शीप इज ग्रेजिंग, यदि शीप या इन संख्या के पहले, इन नाउन्स के पहले यदि कोई संख्या दी गई है तब तो आपका ये प्लूरल है, बहुवचन है। और यदि इन्हें नाउन्स के पहले यदि संख्या नहीं दी गई है तो ये हमारा सिंगुलर है, यानी एक वचन है। लेकिन एक वचन से बहुवचन जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हम यस या अदर IES का ऐड नहीं करेंगे, यानी जोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए दूसरे रूल में देखते हैं। कहता है यदि स्कोर में होता है कौड़ी, यानी 20, जिसको हम कौड़ी कहते हैं। स्कोर 100,000 डजन के पूर्व संख्या होती है, के पूर्व यानी 200, 300, 400 कुछ भी हो, 2, 3, यदि कहता है स्कोर 100,000 डजन के पूर्व संख्या होती है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम यस नहीं लगाते हैं, उसमें यस नहीं लगाते हैं। किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं। और यस लगाने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। किसका? ऑफ का। जैसे देखिए एग्जाम्पल है कि आई बॉट 3 डजन मैंगोज, आई बॉट 3 डजन मैंगोज, यानी मैंने 3 दर्जन आम खरीदे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको बताया ना कि चाहे वो स्कोर होगा, चाहे 100 होगा, चाहे 1000 डजन, ETC एक्सेट्रा। तो आई बॉट 3 डजन मैंगोज। अब देखिए यहाँ डजन के पहले संख्या दी हुई है, कितनी? 3। डजन के पहले क्या दिया है? संख्या दिया है। तो इसको बहुवचन बनाने के लिए यानी इसमें हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इसमें हम यस को जोड़ेंगे नहीं। ठीक, दूसरी तरह उसी तरह माई फादर गेव मी 500 रुपीज़, मेरे पिता ने मुझे 500 रुपये दिए। अब यहाँ देखिए 500, 100 के पहले भी देखिए संख्या दिया हुआ है, इसलिए 100 को बहुवचन बनाने के लिए यस का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 3 में देखिए आते हैं, कहता है थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, मतलब कहता है हजारों लोग वहाँ इकट्ठे थे, हजारों लोग वहाँ इकट्ठे थे। अब यहाँ देखिए 1000, लेकिन 1000 के पहले कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 1000 के पहले कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है कि इसमें हम यस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बहुवचन बनाने के लिए यस क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और ठीक इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो हो गया थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर। ठीक, नेक्स्ट है डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, कहता है कई दर्जन सीट्स माने जगह खाली है। तो देखिए डजन, डजन के बाद पहले भी कोई संख्या नहीं है, इसलिए डजन में बहुवचन बनाने के लिए जोड़ दिए। और ठीक उसके बाद किसका प्रयोग किया गया? ऑफ का। ठीक है, तो ये रूल आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सिंटैक्स फॉर यू। तो आप इसे हार्टली डीपली लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है, कहता है कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं। तीसरा रूल है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर यानी एक वचन, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं। क्या होता है? कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, मतलब देखने में वो एक वचन लगते हैं, लेकिन अर्थ में, आगे कहता है लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक, नियम हमारा कहता है कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, यानी अगर उनको देखा जाए तो देखने में वो क्या लगेंगे? एक वचन, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अर्थ में क्या होते हैं? बहुवचन। आगे कहता है अतः इनके बाद, अतः इनके बाद, ठीक, अतः इनके बाद प्लूरल,
वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ नाउन्स देखने में क्या लगते हैं, एक वचन लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है, और इनके बाद कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एज जैसे है पीपुल, पीपुल जो देखने में एक वचन लग रहा है, कैटल CATTLE कैटल फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है पोल्ट्री POUL, पोल्ट्री POULTRY पोल्ट्री। नेक्स्ट आपका है पुलिस मिलिट्री, पुलिस मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री। फिर आपका है पब्लिक, पब्लिक। ठीक है, आज शब्दों में यस नहीं लगाया जाता, आज शब्दों में आज शब्दों में यस नहीं लगाया जाता। ठीक, अब यहाँ देखिए नियम क्या कहता है कि कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। अतः इनके बाद बहुवचन का प्रयोग किया जाए, अतः इनके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का, प्लूरल का। ठीक है, जैसे आपको बताए पीपुल, कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक एक्सेट्रा। यानी इनको बहुवचन बनाने के लिए ऑलरेडी ये बहुवचन होते हैं, केवल देखने में एक वचन लगते हैं, तो इसलिए इनको बहुवचन बनाने में, ठीक है, हमें यस नहीं जोड़ना है। जैसे एग्जांपल है कैटल, ध्यान दें CATTLES, कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए क्या हमारा ये वाक्य सही है? कहता है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो देखने में बहुवचन लगता है, इसमें देखिए यस जोड़ दिया है। क्या किया है? यस जोड़ दिया है। लेकिन नियम हमारा कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में एक वचन लगते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो होते हैं बहुवचन। और वो बहुवचन बनाने के लिए यानी उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें बहुवचन बनाने के लिए यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी इसका हम करेक्ट लिखेंगे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है, कहता पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। ठीक, अब ये वाक्य देखिए, कहता है द पुलिस हैज अरेस्टेड, इसमें दो तरह से गलतियां देगा, या तो इसको बहुवचन बना के दे देगा, आपको सही करना होगा, या फिर इस तरह देगा जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब एक वचन लगा देगा, जबकि आपको बताया है कि ये चीज़ें होते हैं देखने में, कितने होते हैं? देखने में होते हैं एक वचन, लेकिन वास्तविक रूप से होते हैं बहुवचन। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? हैज कर देगा। यानी इस तरह से आपको देखने में कोई भी मिस्टेक या गलती दिखाई नहीं देगी, ठीक है। लेकिन जब आपको नियम इसका पता होगा, आपको रूल मालूम होगा, तो आप इससे भली भांति अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आ दिया द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है, तो इसका मतलब हो गया कि पुलिस तो हमारा बहुवचन है। भाई देखने में एक वचन लगता है, लेकिन पुलिस क्या है? बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या होना चाहिए? बहुवचन का। तो इसका आप लिखेंगे द पुलिस हैज की जगह हो जाएगा हैज, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक, तो
इस तरह से आपको नियम बताया गया, आप उसे तैयार करें। तो इस तरह से बच्चों आप इसे लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। आपको थोड़े थोड़े बताए जाएंगे, नंबर के पॉइंट थोड़े से रूल्स ज़्यादा हैं, तो इसको आप याद करते रहिए। बाकी जो है इसके वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।